एक विद्यालय में एक बच्चे के दाएं हाथ में चोट लग गई। चोट थोड़ा ज्यादा था, इसलिए जख्म हो गया। उस बच्चे को एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर उसके दाएं हाथ को देखते हुए दाएं हाथ पर मरहम पट्टी करने के लिए कहा। तभी उस बच्चे ने कहा कि सर, हमारे दाएं हाथ में मरहम पट्टी न करवाएं, हमारे बाएं हाथ में मरहम पट्टी करवा दें। डॉक्टर ने पूछा कि बेटा, चोट तुम्हें दाएं हाथ में लगी है या बाएं हाथ में? उसने कहा कि चोट तो हमें हमारे दाएं हाथ में ही लगा है, लेकिन आपको पता नहीं, स्कूल के बच्चे बहुत शरारती होते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि इसके दाएं हाथ में चोट लगा है, तो बिना कारण ही हमें परेशान करने के लिए, हमें दुखी करने के लिए हमारे बाएं दाएं हाथ को पकड़ते रहेंगे। और इस तरह जो हमारे दाएं हाथ में जख्म है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप हमारे बाएं हाथ में मरहम पट्टी करवा देंगे, तो बच्चों को मालूम पड़ेगा कि चोट इसके बाएं हाथ में लगा है। तो बच्चे जब शरारत करेंगे, तो मेरे बाएं हाथ को पकड़ेंगे, खींचेंगे, और इस तरह से मेरा दायां हाथ बिना इलाज का ही ठीक हो जाएगा। मित्रों, बच्चे की बात सोचने जैसा है। यही हमारे जीवन में घटता है। जब हम अपने दुख को दूसरों से साझा करते हैं, तो बहुत से व्यक्ति हमारे दुख को समझकर, जानकर अब उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए कवियों ने, संतों ने कहा है कि कभी भी अपनी मन की व्यथा को सबको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उस मन के व्यथा को बता देने पर दूसरा उसका अनुचित लाभ उठाने लगेंगे। रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठलई हैं लोग सब, बांट नली है कोय। रहीम कवि का भी यह मत था कि अपनी मन की जो व्यथा है, उसे मन में ही रखो। दूसरे को सुनाने से हमें उसका लाभ तो नहीं मिलेगा, उल्टा वह हमारी उस कमी को देखकर और खुश होंगे, और दूसरा कोई बांट भी नहीं लेगा। हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उस परेशानी और दुख से निकलने के लिए हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमें परेशानियों से मुक्ति नहीं दिला सकता है। और अपने ही परिश्रम और अपने ही पुरुषार्थ से मनुष्य अपने सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो स्वयं पर भरोसा करें और अपने अंदर जो कमी है, उसको दूर करने का अभ्यास करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहुर सुख हो, चहुर शांति हो।